नमस्कार, मैं दीपाली टेडी हॉस्पिटल से और आज हम बात करेंगे अम्बाला के अनीता हॉस्पिटल के डॉक्टर रोजी अनीसा से, जो कि हमें जानकारी देंगी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर रोजी अनीसा से। गुड इवनिंग मैम, मैं दीपाली टेडी हॉस्पिटल गुड से इवनिंग। एंड हमारे कुछ पेशेंट्स के यूटीआई के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप उनके जवाब दीजिएगा और क्लियर कीजिएगा। ओके। हाँ जी, हाँ तो जी। मैम, ये यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? यूटीआई जो है ये इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट का। अब यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इज किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये जो ओके। चारों ऑर्गन हैं ये मिलकर के यूरिनरी ट्रैक्ट बनाते हैं। और इनमें से किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसको यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके। सो मैम, इसका क्या कारण है? मतलब इसके और लक्षण क्या-क्या है इसके? क्यों होता है ये? इसका कारण जो है मोस्टली जो ये इन्फेक्शन है ये लेडीज में बहुत ज्यादा है, फीमेल्स में ज्यादा होता हुँ, है। हुँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है। ओके। ठीक है, एक तो साइज छोटा होता है, हुँ, दूसरा हुँ। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो एनस के भी पास पड़ती है और वेजाइना के भी पास पड़ती है। हुँ, तो हुँ। एनस के थ्रू जो ई कोलाई, जो मोस्टली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूटीआई में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हुँ, ई हुँ। कोलाई है। वो चूंकि एनस के अराउंड या जीआईटी में ज्यादा होता है, पाया जाता है ये बैक्टीरिया, तो यहाँ से बहुत कॉमन, बहुत इजीली इन्फेक्शन जो है वो एनस या वेजाइना से यूरिथ्रा में पास हो जाता है। और यूरिथ्रा ओके। से पास होकर के ये यूरिथ्रा से होता हुआ ब्लैडर में, और मे बी जब स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता तो फिर हुँ, किडनी हुँ। तक पहुंच जाता था। ठीक ये है। रीजन है इसमें। इसके ओके। लक्षण है कि वेरी फ्रीक्वेंटली अर्ज होती है यूरिन पास करने की, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की अर्ज होती है, इच्छा होती है बार बार। और यूरिन पास करते हुए बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिन पास करते हुए दर्द होता है। और लोअर एब्डोमेन में अगर सिस्टाइटिस है, अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन भी हो सकती है। और फाउल स्मेलिंग, क्लाउडी यूरिन हो सकता है, और इवन यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। ओके मैम। सो इसका क्या ट्रीटमेंट है? हम क्या कर सकते हैं ताकि ना हो? ट्रीटमेंट इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि एक तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ानी होती है, पानी ठीक ज्यादा है। पिए। हुँ, हुँ। एंटीबायोटिक ऑफ कोर्स देनी पड़ती है। अगर ठीक सिंपली है। एंटीबायोटिक और दे करके और फ्लूइड बढ़ा करके अगर नहीं कवर होता है तो हुँ। यूरिन कल्चर करते हैं। कल्चर करके, कल्चर सेंसिटिविटी लगा करके ये पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया से जो है यूटीआई हुआ है और उसकी सेंसिटिविटी किस एंटीबायोटिक से है, तो वो प्रॉपर देनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए लाइक क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए लड़कियों को? सावधानियां लड़कियों को, जैसे ये यंग गर्ल्स में रीजन क्या है? सब एक हुँ, तो हुँ। आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही टाइट गारमेंट्स पहनने पसंद करती हैं। ओके। तो एक तो ये ध्यान रखें कि कॉटन अंडरवियर पहने, लूज ओके। क्लोथ्स पहने, हुँ। पानी ज्यादा पिए। और जब भी आपको यूरिन जाने की, पास करने की इच्छा हो तो मतलब इसको होल्ड ना करें, ओके। जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली पास करें। दूसरा, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट पेपर से जब क्लीन करते हैं अपने शरीर को तो हुँ, हुँ। आगे से पीछे की तरफ लेके जाएं। पीछे से आगे लेके आएंगे तो वो एनस के अराउंड जितने भी ओके, ओके। इंफेक्टिव ऑर्गेनिज्म है या गंदगी है वो उसको आप लेकर के आएंगे। तो ओके। दूसरी तीसरी चौथी चीज क्या है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई, क्लीनलीनेस पे ध्यान दें। ओके। और लूज क्लोथ्स पहने। ठीक है। ओके। या थैंक यू मैम। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो इसके बारे में? आ, उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि हुँ, हुँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इसको अब बहुत लाइटली लिया जाता है कि कोई बात नहीं, यूरिन इन्फेक्शन हुआ और हुँ, ठीक हुँ। हो गया। लेकिन जब ये बहुत सिवियर हो जाता है और ये किडनी तक पहुंच जाता है तो ये किडनी डैमेज कर सकता है। तो इसको अच्छा। इतनी लाइटली ना लिया जाए, इसको टाइमली
ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर ये किडनी तक पहुंच गया और किडनी में, जिसको हम किडनी में इन्फेक्शन होता है उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उसमें फिर ओके, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर हो जाता है, वॉमिटिंग है, पेन है, और कभी कभी फिर किडनी भी डैमेज हो जाते हैं। तो ठीक इसलिए है। इसको इतने लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो जैसे न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, जैसे हमारे पास आती है न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, तो हम्म। उसमें भी एक रीजन है कि फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स की वजह से भी ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें, अपनी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें, क्लीनिनेस पर ध्यान दें, ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ओके, यही मैं कहना चाहूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हेल्प वेलकम, किया। वेलकम।